डेंगू से हुई दिल्ली में एक और मौत। सरकारी अस्पतालों में एक बेड पर है 2 से 3 मरीज। लेकिन न्यूज 24 की पड़ताल में हुआ खुलासा, सैकड़ों करोड़ खर्च कर तैयार 2 अस्पताल खाली पड़े हैं। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि डेंगू का टेस्ट अब 600 रुपए में होगा, प्लेटलेट काउंट का टेस्ट 50 रुपए में, जबकि सरकारी अस्पताल में ये सारे टेस्ट फ्री होंगे। इंदिरा और राजीव गांधी की तस्वीर वाले डाक टिकटों पर छिड़ा सियासी घमासान। राजीव इंदिरा गांधी को डाक टिकट से हटाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतरी। हम महसूस करते हैं कि ये अधिकार सिर्फ एक परिवार का नहीं होना चाहिए। सरकार ने सुरक्षा छूट वाली वीवीआईपी लिस्ट से रॉबर्ट वाड्रा का नाम हटा दिया है। अब रॉबर्ट वाड्रा को एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद ने फेसबुक पर लिखा था कि मुझे वीवीआईपी सुरक्षा छूट नहीं चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा जी ने स्वयं फेसबुक पर लिखा है कि मैं इससे मुक्ति चाहता हूं, तो मैं समझता हूँ कुछ कहने लायक बचा ही नहीं है। जब वो स्वयं ही नहीं चाहते तो भारत सरकार के लिए क्या दिक्कत है? भारत सरकार ने फैसला लिया है। मोदी के मन की बात पर भी हुआ सियासी महाभारत। बिहार चुनाव के मद्देनजर विपक्ष ने की मन की बात के प्रसारण पर रोक की मांग, लेकिन चुनाव आयोग ने मांग खारिज कर दी। कहा मन की बात में अगर कोई ऐसी बात हुई जो वोटर्स को प्रभावित कर सकती है तब गौर करेंगे। मोदी को अगले रविवार करनी है मन की बात। सस्पेंड किए गए आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को फोन पर कथित तौर पर धमकी देने के मामले में मुलायम सिंह पर केस दर्ज होगा। लखनऊ की सीजेएम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है। यूपी विधानसभा सचिवालय में चपरासी के 368 पदों के लिए 23 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया है। 5वीं पास योग्यता वाली नौकरी के लिए 255 पीएचडी, 1.5 लाख से ज्यादा बीटेक, बीएससी, बीकॉम और 25,000 आवेदक एमएससी, एमकॉम और एमए पास ने फॉर्म भरा है। यूपी के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता ने दिखाई दबंगई, खुलेआम की फायरिंग। राज्य मंत्री का दर्जा पाने वाले नेता का स्वागत करने की तैयारी कैसे होगी, इसी की चर्चा में फायरिंग कर जश्न मनाने लगे समाजवादी पार्टी के नेता। एनजीटी ने यमुना में उन मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगाई जो इको फ्रेंडली नहीं है। एनजीटी ने कहा कि जिस मूर्तियों में पीओपी, केमिकल कलर, प्लास्टिक इस्तेमाल हो, उनको विसर्जन से रोका जाए। डीडीए को उन जगहों को चिन्हित करने को कहा है जहां पर मूर्तियों के विसर्जन के लिए अलग से तालाब बनाए जाए। अंधविश्वास के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले गोविंद पंसारे की हत्या के मामले में आरोपी हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम समीर गायकवाड़ है, जो सनातन संगठन से जुड़ा हुआ था। तमिलनाडु के मदुरै जिले में कब्रिस्तान में आईएएस की यूं सोते हुए तस्वीर वायरल हुई है। 16,000 करोड़ के ग्रेनाइट घोटाले की जांच कर रहे आईएएस अफसर यू सगायम को कुछ शवों की फॉरेंसिक जांच कराने के लिए कब्र से बाहर निकालना था। शाम हो गई थी, इसलिए कब्र खोदने से प्रशासन ने इनकार कर दिया, तो आईएएस अफसर वहीं सो गए क्योंकि उन्हें सबूतों से छेड़छाड़ का डर था। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर। और नेशनल न्यूज सेंटर देखते वक्त जो लोग अपनी डिनर टेबल पर हैं, रात का खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं, मैं पहले से ही बड़ी माफी के साथ आपको बताना चाहूंगा, आज मैं आपका खाना खराब करने वाला हूं। आपका दिल नहीं करेगा एक भी निवाला मुंह में डालने के लिए। और यह दिखाना जरूरी भी है हमारी व्यवस्था कैसी हो गई है, उसकी एक काली, एक भयावह तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कुछ ऐसे मेहमान हैं मेरे साथ स्टूडियो में। टीवी स्टूडियो में आने के लिए हर कोई ललायत रहता है अपना चेहरा दिखाने के लिए, लेकिन मेरे साथ आज जो लोग बैठे हैं उनका मैं तारुफ अभी कराऊंगा आपसे। वो किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में स्टूडियो आने के लिए तैयार नहीं थे। वो स्टूडियो में आना ही नहीं चाहते। उनके साथ जो हुआ है, जब आप वो सुनेंगे तब आप समझेंगे उनका दर्द भी और स्टूडियो कभी ना आने की उनकी चाहत क्यों है। कल मैंने आपको नेशनल न्यूज सेंटर में दिखाया था कैसे डेंगू के डर का बाजार दिल्ली में सजाया गया है, कैसे डेंगू का खौफ दिखाकर प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम में आम मरीजों से डॉक्टर मोटी रकम वसूल रहे हैं। दिल्ली में आज एक और मौत डेंगू की वजह से हुई। हफ्ते भर के भीतर दिल्ली में 3 मासूमों ने दम तोड़ा है। आज हमारे साथ अमन के ताऊजी मौजूद हैं, विजय कुमार साहब। हमारे साथ अंकित और मेनका ने भी दम तोड़ा है डेंगू के चलते। उनके पिता दिनेश कुमार और उनकी दादी, उनकी बहादुर दादी विमला देवी हैं। अविनाश के घर से कौन आता, जिसकी डेंगू के बाद जो मौत हुई, उसके बाद माता पिता ने भी
खुदकुशी कर ली। इन सब बच्चों को डेंगू वाले मच्छर ने काटा था, लेकिन उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन बचाया नहीं गया, क्योंकि सिस्टम सुस्त है, लापरवाह है, बेपरवाह है, इतना कमजोर है हमारा सिस्टम की एक मच्छर के आगे हार जाता है। 8 साल का अविनाश, 6 साल का अमन, 11 साल का अंकित और 11 साल की मेनका। ये सिर्फ 4 बच्चों की तस्वीर नहीं, ये वो बच्चे हैं जो आज अपने मम्मी पापा की गोद में हंसते खेलते नजर आते, लेकिन डेंगू के मच्छर ने इन्हें काट लिया। इन चारों के मम्मी पापा दिल्ली के अस्पतालों की तरफ दौड़े थे अपने मासूमों की जान बचाने को। डेंगू के जहरीले डंक से बच्चे जीत सकते थे, लेकिन एक मच्छर के आगे सिस्टम हार गया। अब तो कम से कम गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, एक मेरा बच्चा चला गया, कम से कम और परिवार वाले को तो देखो। कुछ नहीं करे, हमारे साथ धोखा हो गया। मैं कैसी हूँ कि कैसे देख रही सबको। जिंदगी भर इनके आंसू अब शायद ही रुके। ये अंकित और मेनका की दादी हैं। दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में रहने वाले इस परिवार को डेंगू ने 5 साल के भीतर 2 बार डसा। 5 साल पहले डेंगू ने 11 साल के बेटे अंकित को मार डाला और अब 11 साल की ही बेटी मेनका भी डेंगू के जहर से मर गई। 4 दिन के अंदर बिल्कुल हमारा बच्चा हमारे हाथ से चला गया। 4 दिन, मात्र 4 दिन। और 3 दिन मेनका को हुआ, 3 दिन के अंदर ये भी हमारे हाथ से चली गई। आज मेनका और अंकित के पिता अपने घर की गली में बैठकर सिर्फ अपने मासूमों की तस्वीर निहारने को मजबूर हैं। मीडिया के कैमरों के सामने पहली बार अपना दुख नहीं बता रहे। 5 साल पहले भी जब बेटे की मौत डेंगू की वजह से हुई थी, तब भी दर्द आंखों से छलका था। लगा था सिस्टम बदलेगा, लेकिन एक मच्छर ने 5 साल बाद उसी सिस्टम को फिर हरा दिया, जिसके दम पर उम्मीद थी कि इनकी 11 साल की बच्ची डेंगू से बीमार होने के बावजूद बच जाएगी। यहाँ किसी भी एक घर से पूछ सकते हो आप, यहाँ पर कोई भी एक बारी एमसीडी का मच्छर दवा वाला भी नहीं आता। नेता बस जीत जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता देखने के यहाँ पे मर रहे हैं या जी रहे हैं कुछ हो। और वहाँ पर मैंने अभी ये सड़क पे पूरा पानी भरा हुआ था, तो मैंने खुद अपनी गली वालों से पैसे 100 रुपए करके नाली बनवाई। ये 6 साल के अमन के पिता हैं। 3 दिन पहले इन्होंने अपने लाडले को डेंगू की वजह से खोया है। खुद बताते हैं कैसे अस्पतालों ने इन्हें दगा दिया। डॉक्टर नर्स कहते रहे तुम्हारा बेटा मरेगा नहीं, तुम कोई अकेले नहीं हो। अमन उसी दिन मर गया। चिंता मत करो, और उसी दिन मर गया मैं। 1996 से डेंगू दिल्ली में हर साल मौत बनकर आता है। 19 साल हो गए, कितने नेता आए और चले गए, सिस्टम बदलने के ना जाने कितने दावे हो गए, लेकिन एक मच्छर के आगे सब हार गए। बचते हैं तो सिर्फ रोते हुए चेहरे, जिनके अपने कभी नहीं लौट सकते, क्योंकि ये सिस्टम एक मच्छर के आगे हार जाता है। बुरी हालत है, कोई फायदा नहीं, ये सब बंद कर दो। अगर नहीं कर सकते, झूठे ढोंग दिखाने की कोई जरूरत। ये एक आम आदमी का दर्द है। हमारे साथ एक खास आदमी भी जुड़ने वाले हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा, जो हम ये खबरें दिखा रहे हैं लगातार, उसके बावजूद हालात सुधरे हैं क्या, जीटीबी अस्पताल का जायजा देंगे हमें वरुण सिन्हा। लेकिन विजय कुमार, मुझे सबसे पहले ये बताइए, दर्शकों को ये बताइए, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। मैं कभी नहीं चाहता कि आपको स्टूडियो आने की जरूरत पड़े, और ऐसी स्टूडियो अपीयरेंस तो आप कभी जिंदगी में करना ही ना चाहें, जो आपके साथ हुआ क्या। 10 तारीख को अमन बीमार होता है, तो क्या किया आपने? 10 तारीख को जैसे ही बीमार का पता लगा, हमें सुबह ही मॉर्निंग में, हम 10 तारीख को उसको लेके सफदरजंग, ठीक है, सफदरजंग में उन्होंने दवाई दे के हमारे को बोला ठीक है आप इसको दवाई ले जाइए, और दवाई ले जाके इलाज कराइए इसका। पहला अस्पताल। फिर दूसरा, उस दिन उसका बुखार कम नहीं होता है, तो अगले दिन हम सुबह उसको ले जाते हैं गोदरेज में, श्रीनिवासपुरी वाले। उन्होंने बोला पहले हम टेस्ट करेंगे, उसके बाद इसे दवाई देंगे। उन्होंने टेस्ट किया, टेस्ट के में रिपोर्ट में आया उसका कि डेंगू है इसको। डेंगू है, तो हमें इसको जीवन नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया। ठीक है, जीवन तीसरे अस्पताल में नर्सिंग होम गए जी। अगले दिन रात वहाँ हालत और बिगड़ जाती है। जीवन हॉस्पिटल में ज्यादा हालत खराब हो जाने के कारण रात को वो 2 बजे हॉस्पिटल से निकाल देते हैं। बात फेंकते हैं, हमारे बस की नहीं है, इसको आप कहीं ले जाइए, चाहे होली फैमिली ले जाइए या मूलचंद ले जाइए। फिर हम उसको बाइक पे बिठा के सीधा मूलचंद ले जाते हैं। ठीक है, चौथा अस्पताल, बेड नहीं मिलता है, फिर हम वहाँ पे पता करते हैं तो मैक्स में कोई बेड नहीं मिलता है। उसके बाद बतरा पता करते हैं, बतरा में कोई नहीं मिलता है। छठा अस्पताल, उसके बाद बोलते हैं सफदरजंग में ले जाइए। हम सफदरजंग ले गए। सफदरजंग में
डॉक्टर ने 1 घंटा पेपर बनाने में, कभी फोन में किसी में करता रहा। हमने बोला इस बच्चे की बहुत तबीयत खराब है। डॉक्टर बताया कि बच्चा स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको फर्स्ट क्लास एकदम। अच्छा, फर्स्ट क्लास है। हाँ, कोई 6 अस्पतालों के चक्कर काट कर आ गए। बोलता है क्योंकि बच्चा फर्स्ट क्लास बोल रहा था, कह रहा फर्स्ट क्लास है, बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने 1 घंटा उन्होंने पेपर बनाने में लगा दिया, लेकिन उसने हाथ तक नहीं लगाया। हम वहां से उसको पेपर वहीं छोड़ दिया हमने, सारी फाइल हमारी वहीं है सदर में आज भी। वहां से हमने बच्चे को उठाया, सीधा होली फैमिली ले गए। होली फैमिली वाले ने तुरंत एडमिट कर दिया और उसी दिन रात को 8-10 पे एक्सपायर हुआ है। ऐसे चक्कर ना काटने पड़ते। 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक 7 अस्पतालों के आप चक्कर काटते हैं। सफदरजंग अस्पताल में 2 बार जाते हैं। पहले दिन ही ले आने के बाद अगर टेस्ट हो जाता, उसी दिन पता लग जाना चाहिए था क्या बीमारी है। जो उन्होंने टेस्ट ही नहीं किया, इसको दवाई देके हमें वापस भेज दिया। उसके बाद जो टेस्ट की सारी रिपोर्ट लेके जाते हैं, उसके बाद भी वो एडमिट नहीं करते, पेपर बनाने में लगे रहते हैं। बच्चा तो किसी मंत्री का बेटा होता, मंत्री का बेटा होता, किसी विधायक का होता, उनका तो इलाज फटाफट होता, हर हॉस्पिटल में बेड मिलते हैं। गरीब आदमी का बच्चा नहीं मिलता है, मरता है वो हर जगह। क्या बोले आपने? कहा होगा अरे भाई एक बेड दे दो, एक ही बिस्तर पर 2 आदमी भी हो वहीं बिठा दो। बोला एक बेड पे 4 डाल दो, लेकिन वो तो सुनते ही नहीं है कोई भी। कितने हम गिड़गिड़ाए हमें पता है, हम पूरी रात। और अमन तड़प रहा होगा। अमन तो रात 9 बजे से तड़प रहा है, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं सुनवाई है। दिनेश कुमार साहब, आपके साथ क्या हुआ? आपने एक बच्चा बल्कि मैं कहूं पहले ही खो दिया था 5 साल पहले। जी सर। और अब मेनका अपनी बिटिया भी खो दी। जी सर। क्या हुआ था मेनका के साथ? कब बुखार हुआ, कहाँ लेकर गए आप? सर मेनका का बुखार 14 तारीख से शुरू हुआ। तो उसको मालवीय नगर में शुरू हुआ था उसके बुखार, उल्टियां हुई। तभी हमने कहा कि अपने छोटे भाई से कि आप लेकर आ जाओ हमारे पास, हम इलाज कराते हैं। तो हमने तुरंत इलाज कराने तुरंत लेकर आया और शाम को उसकी 1700 रुपए की रिपोर्ट बनवा, मतलब ब्लड टेस्ट पोली क्लिनिक में ले गए, वहाँ टेस्ट कराया। हाँ, 1700 रुपए का टेस्ट हुआ खाली ब्लड का। उसके बाद उन्होंने कहा शाम को रिपोर्ट आ जाएगी आपकी, शाम को ले जाना। शाम को रिपोर्ट आई, हमारी पॉजिटिव निकली। हमने तुरंत भर्ती करवा दिया संजीवनी अस्पताल में। हाँ जी। हाँ। तुरंत भर्ती करवाने के बाद तो उन्होंने कहा आप टेंशन ना रखिए, बेफिक्र रहिए, यहाँ पैसा जमा कीजिए, आप ठीक हो जाएगी बच्ची, कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमने कहा ठीक है सर, आप जैसा कह रहे हैं तो ठीक है। तो उन्होंने भर्ती तो ले लिया, फिर रात भर रखा। फिर 1-1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद उन्होंने हमसे ब्लड टेस्ट मांगी, ब्लड मांगा। हाँ जी, कि भाई खून चाहिए, खून चाहिए। हमारे को 2 पाउच चाहिए। हमने 2 पाउच 1 घंटे के अंदर अरेंज करके दिया। पहले बत्रा हॉस्पिटल गए, वहाँ नहीं मिला हमारे को। फिर स्टॉप क्लास गए, स्टॉप क्लास में हमें मिला। वहां से लेकर 1 घंटे के अंदर अरेंज कर दी। हमने ला के दिया उनको। उन्होंने बोला अब तो ठीक है बच्ची। फिर उसके बाद एकदम से जब प्लेट चढ़ने के बाद फिर प्लेट गिरने लगी, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिया, सर हमारे बस की नहीं। दूसरे अस्पताल? हाँ जी, दूसरे। फिर कहाँ ले गए आप? हम डायरेक्ट फिर होली फैमिली में लेकर गए। फिर होली फैमिली वालों ने 1 घंटा की 2 घंटे बेस्ट किए हमारे वहाँ पे, बर्बाद किए। बर्बाद करने के बाद हाथ पैर जोड़ने के बाद। आप मदनपुर खादर में रहते हैं? हाँ जी सर। ये आप मानते हैं वहाँ की गंदगी के चलते ये डेंगू फैलता है? जी सर। वहाँ के विधायक आते हैं कभी देखने तलक नहीं आते? अब्दुल्ला खान है वहाँ के विधायक। हाँ जी, कोई झांकने तलक नहीं आता सर कि वहाँ पे मैं आ जाऊँ झांकने के लिए या इसकी सफाई करो। हम खुद साफ करते हैं उस नालियों को, और झाड़ू वाड़ू हम खुद लगाते हैं। उनके फेसबुक पर देख रहा था, वो तो दिखा रहे हैं मदनपुर खादर वो घूमने जाते थे। नहीं सर, साफ सफाई का ख्याल करने की सफाई नहीं, तमाशा है वो सब। हाँ, सब ड्रामा है सर। वो किसी से भी पूछ लीजिएगा वहाँ पे हमारे उधर, मतलब कोई साफ सफाई नहीं है, कभी भी झांकने तक नहीं आते हमारे। विमला जी, आपने दुनिया देखी है, ये सोचा था कि पहले पोता जाएगा फिर पोती जाएगी 5 साल के अंदर ही, उसी बीमारी के चलते, उसी व्यवस्था के चलते? मैं नहीं जानती थी कि मेरा बच्चा ऐसे चला जाएंगे। मैं अपने हाथ से पाली हूँ बच्चों को, गैर माँ का था। मेरे से अब पूछो कैसे बीत रही मेरे दिल से। देश में क्या बदला फिर? राजधानी दिल्ली में रहती हैं आप? कुछ नहीं बदला, और ज्यादा हो रहा। लेकर भटकते रहे? हाँ, लेके भटकते रहे। मेनका क्या कह रही थी आखिर में? कोई बात की आपसे? हाँ, बात करी थी बस। क्या कह रही थी?
वो तड़पती रही, कहती थी हमें मैं ले चलो घर पे, मैं ले चलो घर पे, मगर ये सब डॉक्टर लोग सुनते नहीं थे उसकी। डॉक्टर नहीं सुनते थे। सारी मशीनें लगाई दी है उसके पेशाब के रास्ते में, टट्टी के रास्ते में, सब तो लगाए दिए थे, मतलब बच्ची के ना बचाए पाए। मजबूर महसूस किया, लगा कि मैं एक आम आदमी हूँ, गरीब हूँ, तो मेरे साथ कुछ भी हो जी सर, जी सर, ये तो मेरे को महसूस हुआ कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी इसलिए सुनवाई नहीं हो रही है। तो सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है, सरकारी अस्पताल में चले जाओ, 600 रुपए में टेस्ट भी हो जाएगा, बेड भी हम करा देंगे। मेरे बड़े लड़के का, लड़का का, उसको वही अस्पताल में सरकारी में गया, नहीं ले गई सरकारी में। अब की मैंने प्राइवेट में लगे दिखाई कि ये बच जाएगी लड़की, न प्राइवेट में बची न सरकारी में बची, 3 दिन के अंदर बच्ची गई है। तो सरकार के अफसरों को देखते हैं, मंत्रियों को देखते हैं, क्या ख्याल आता है आपके मन में विमला जी? अब उनको देख के, वो तो बड़े बड़े दावे करते हैं ना टीवी पे, सब ठीक हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। तो उनके बच्चे सही हैं तो घबराने की बात नहीं है। मेरे बच्चे को तो हो गया, मेरे बच्चे तो कुछ ना, अब तो हाथ मीच के बैठी हूँ। 11-11 साल का बच्चे में पाल के पढ़ाए लिखाए के। मेरे दिल से पूछो क्या हो रहा मेरे दिल में। बड़ा लड़का जब खत्म हुआ तब से मेरी बीमारी पकड़ी है। विजय जी, व्यवस्था बदली है क्या, या व्यवस्था ऐसी की ऐसी? कोई व्यवस्था नहीं बदली है जी। अभी हमारे यहाँ के कम से कम 50 लोग हैं जो कि डेंगू के ही मरीज हैं प्राइवेट क्लिनिक के अंदर। 50 मरीज हैं राय नर्सिंग होम में, होली फैमिली में, जीवन में 50 आदमी भर्ती है आज के। आपके घर कोई आया संवेदनाएं जाहिर करने? कोई आया? सरकार का कोई मंत्री, कोई नहीं आया जी। कोई बड़ा डॉक्टर? नहीं जी, कोई नहीं आया। कोई पूछ नहीं आया। हमारे घर के सामने बिल्कुल नाला है, पूरा नाला ओपन है, और इसमें अंदर इतनी गंदगी है, जब बारिश होती है तो 5 फुट पानी खड़ा हो जाता है घर के आगे। घरों में पानी घुस जाता है, 5 फुट इतना पानी होता है घर, नाले का पानी। कोई गंदगी सफाई करने नहीं आता, कोई झाड़ू लगाने नहीं आता, पूरी गंदगी ही रहती है उसमें हमेशा, कीचड़ हमेशा ही रहेगी रोज की रोज। सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो तय जगह नहीं पहुंच पाए, ट्रैफिक जाम था, लेकिन फोन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जैन, आपने ये बातें सुनी जो यहाँ पर चाहे अमन के ताऊ जी विजय कुमार हों या मेनका के पिता दिनेश कुमार और उनकी दादी विमला देवी हों, यहाँ पर एक मूल सवाल ये आ रहा है सर। मेरे सारे पेपर ही सब में रखे हुए हैं। इनका सवाल सीधा सीधा ये है कि हम गरीब हैं, हम आम आदमी हैं, तो 7 अस्पतालों के चक्कर काटे, 7 अस्पतालों के अमन के परिवार वालों ने, उनके पिता उनके ताऊ ने, इलाज नहीं हो पाया। अगर भगवान ना करे आपके घर में किसी को डेंगू हो, आपके परिवार का कोई होता, किसी और विधायक के परिवार का होता, क्या 7 अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते? देखिए, बहुत ही दुखद है अगर हॉस्पिटल्स ने ऐसा किया है, और सभी हॉस्पिटल्स को नोटिस दिए गए, उनके खिलाफ एक्शन लिया है, किसी को छोड़ा नहीं। मैं नाम दे देता हूं आपको, सत्येंद्र जैन जी, एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। गोदरेज अस्पताल है श्रीनिवासपुरी का, सफदरजंग अस्पताल 2 बार जाते हैं अमन के घर वाले, जीवन अस्पताल है, मूलचंद है, बतरा है, मैक्स है, होली फैमिली में इलाज हुआ, मैं उनको जोड़ूंगा नहीं इसमें। बाकी 6 अस्पतालों ने असमर्थता जाहिर कर दी या कह दिया दूसरी जगह ले जाओ। ये राजधानी दिल्ली है या ये तमाशे की राजधानी हो गई कि अस्पताल में इलाज नहीं? सफदरजंग में 2 बारी बुलाने, 2 बारी कैसे हुआ, मतलब एक बारी पहले गए दोबारा गए? जी 10 तारीख को सबसे पहले गए और 13 तारीख को सुबह गए और 1 घंटे वहां बैठे रहे, फाइल बनती रही और कहा कि अरे कोई बात नहीं, कोई बड़ी चीज थोड़ा है। ये वहां से ही फाइल बीच में छोड़कर, सत्येंद्र जैन साहब, आज भी पेपर वही है और ये होली फैमिली ले जाते हैं और रात को 8:10 पर दम तोड़ देता है अमन। ये आलम है। देखिएगा, इन सभी हॉस्पिटल के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, किसी को भी मतलब ऐसा नहीं है कि छोड़ा जाएगा। आपने जो नाम बताया, मुझे मेरी नॉलेज में सिर्फ 2 ही मीडिया से हमें पता लगा था, 2 अस्पताल से। अभी आपने 6 बताए हैं, 6 के 6 हॉस्पिटल। मैं 6 के साथ अब 7वां भी जोड़ रहा हूं। सत्येंद्र जी सुनिएगा थोड़ा सा गौर से, मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा इस वक्त जीटीबी अस्पताल जो आपके मातहत आता है वहां पर मौजूद हैं, वहां पर लोग हैं, वहां का जायजा क्या है और वहां पर मरीज अभी भी किस तरह से बिलबिला रहे हैं, तड़प रहे हैं, इलाज की दरकार है। वरुण, समझाइए वहां का हाल बताइए।
बिल्कुल, लोग मेरे साथ हैं इस समय और एक पेशेंट मेरे साथ डेंगू का है जो अभी फिलहाल अंदर से आ रहा है, एडमिट नहीं किया जा रहा है उसको और परेशान बेहाल है। क्या हालात है, क्या कहा जा रहा है इनको? एक हफ्ते से परेशान है बहुत ज्यादा। अब ये कह रहे हैं कि भाई अभी थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। ये कितना बुखार है इस समय इनको? समझ 103-4 करीब 103 बुखार है और इस हालात में ये बाहर खड़े हुए हैं, इन्हें एडमिट नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा एक और शख्स है जो इनका नाम क्या है वरुण? इनका नाम क्या है मरीज का? नाम क्या है आपका? मनीष। इनका नाम मनीष है। इनका नाम मनीष है और उनके साथ एक शख्स और है। आपका नाम क्या है? विजेंद्र। ये लोग कल से यहाँ पर इसलिए उम्मीद में खड़े हुए हैं कि इनको अंदर एडमिट कर लिया जाए, लेकिन लगातार इनको टरकाया जा रहा है और अभी भी 103 इस शख्स को बुखार है लेकिन एडमिट नहीं किया जा रहा है और इसलिए ये यहाँ पर बाहर खड़ा हुआ है। जी वरुण, दूसरा केस आप बताएं। उससे पहले 1 मिनट सत्येंद्र जैन से मैं ये रिस्पॉन्स ले लूं। आप इनसे बोलिएगा अभी तुरंत आपका फीवर क्लिनिक है हॉस्पिटल के अंदर जहाँ फीवर के मरीजों को देख रहे हैं, इमरजेंसी के अंदर काउंटर लगा फीवर का। हाँ, आप तुरंत जाएं, अभी तुरंत एडमिट किया जाएगा उनको, तुरंत दीजिए उनको। आप तो फौरन इस बारे में कार्रवाई करवा रहे हैं। एक दिन से ये शख्स बाहर खड़ा है, आप तस्वीर नहीं देख पा रहे हैं सत्येंद्र जैन साहब। वो इस वक्त इस गर्मी में रजाई ओढ़े खड़ा है वहाँ पर। 103 उसे बुखार है। नहीं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैं मीडिया उससे टीवी पर नहीं हूँ, परंतु आप इनको फीवर क्लिनिक में भेजिए, अभी एडमिट करेंगे इनको तुरंत किया जाएगा। दूसरे केस के बारे में भी जानकारी दीजिए वरुण। कोई पेशेंट है उनको कहते हैं एडमिशन से मना कर रहे हैं निश्चित तौर पे उनको जो भी निश्चित तौर पे कुछ और लोग मेरे साथ हैं। क्या हालात हैं? 7 बजे यहाँ पे मैं पेशेंट लेकर आया था एक समाज सेवा के तौर पे गरीब आदमी को, और उसको रात को 12-1 बजे तक कुछ भी नहीं करा। मेरे सामने एक 6 महीने की बच्ची मर गई। क्या पेशेंट का नाम क्या है? पेशेंट का नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी, हाँ, और उसके शरीर में 4 यूनिट खून है और यूं कहा जा रहा है कि थोड़ा टाइम रुक जाओ, थोड़ा टाइम रुक जाओ। सुबह 4 बजे ये दूसरा केस है जिनका नाम लक्ष्मी है। सत्येंद्र जैन सुन रहे हो अगर? दूसरा केस मैं आपको बता रहा हूँ, अब एडमिट करा है जी। और हमसे कह रहे हैं यहाँ खून की एक बोतल नहीं है, जिसको मर्जी बुला लो। जब हमने वीडियो बनाई है तब कह रहे हैं कि करते हैं और 2 बंदों को लाइए और खून चढ़ाइए। तब जाके अल्ट्रासाउंड वाला बंदा जो है वो घूम रहा है, वो चाय पी रहा है। खून की बोतल के लिए क्या बोला आपसे? यहाँ कुछ भी नहीं है, खून की बोतल कह रहे किसी मंत्री को बुला लो। मंत्रियों को तो काम है आना और जाना। ये इकबाल है सरकार का। सत्येंद्र जैन साहब, सत्येंद्र जैन साहब, ये इकबाल है। ऐसा है, आपके 2 पेशेंट आपने बताए हैं जी। अभी दोनों पेशेंट को ना मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप फीवर क्लिनिक, हमारा इमरजेंसी के अंदर फीवर क्लिनिक अलग है, वहाँ पर भेजिएगा, तुरंत एडमिट किया जाएगा। अभी तुरंत, अभी आप आपके सामने एडमिट करेंगे, कोई मनाही नहीं करेगा। अभी भेजिए तो सही, आप जितने भी 2 हैं 3 हैं जिनको भी है उनको तुरंत एडमिट करेंगे। बिल्कुल, ये हम आभार व्यक्त करेंगे और ये तुरंत कार्रवाई जो है ये शायद पहले अमल में आ जानी चाहिए थी सत्येंद्र जैन। लेकिन एक और कड़वा पहलू है, एक दर्दनाक पहलू है इस डेंगू के कहर का। कल से हम दिखा रहे हैं कैसे बाजार सज रहा है, वो तो आपने देखा होगा। लेकिन 2 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हैं, वहां की हमने तहकीकात की, वो आपके अधीन ही आते हैं। वहां पर कितने बेड खाली पड़े हुए हैं, थोड़ा सा ये भी आप सुन लीजिए और उसके बाद मैं आपसे 1-2 सवाल करना चाहूंगा। सुनिए, ये रिपोर्ट सुनिए। आप देख तो नहीं पाएंगे, सुन सकते हैं। डेंगू की डंक से त्राहिमाम कर रही है दिल्ली की एक तस्वीर है। मरीज बेहाल है, तीमारदार परेशान। केजरीवाल खुद अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। सरकार भरोसा दे रही है सबका इलाज होगा, लेकिन बेड नहीं मिलता। अब देखिए दूसरी तस्वीर। ये भी दिल्ली का सरकारी अस्पताल है जहां 300 बेड खाली पड़े हुए हैं। ये भी दिल्ली का एक सरकारी अस्पताल है, यहाँ तो 650 बेड खाली पड़े हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि एक मच्छर हमारे सिस्टम पर भारी पड़ता है, इसकी वजह देखिए। दिल्ली में यह है 100 करोड़ की लागत से तैयार खड़ा जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। 2009 से यह अस्पताल चल रहा है। 300 बेड का यह अस्पताल एक 5 सितारा होटल से कम अंदर नजर नहीं आता, लेकिन यहाँ सारे बेड खाली पड़े हुए हैं। 300 बेड का अस्पताल है। यहाँ पे आप देखिए, ये सारा जो बेड है ये खाली पड़ा है, वार्ड्स यहाँ खाली पड़े हैं। पेशेंट्स जो हैं यहाँ आते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना तो स्टाफ है और ना ही यहाँ पे कोई फैसिलिटी है। 5 स्टार के जैसा ये पूरा हॉस्पिटल है, यहाँ पे पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं, एसी है, हर तरह की चीजें उपलब्ध हैं। उसके बाद भी यहाँ पे स्टाफ की कमी होने के चलते और मेडिकल फैसिलिटीज की कमी होने के चलते इस अस्पताल का पूरा प्रयोग नहीं हो पा रहा है। आप देखें कि हर वार्ड जो है वो खाली पड़ा है। अधिक
क्या इस अस्पताल का इस्तेमाल फौरन दिल्ली सरकार डेंगू के मरीजों के लिए नहीं कर सकती? यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट सरकार के फैसले का इंतजार करने की बात कहते हैं। आपका अस्पताल हमने पूरा देखा है, अच्छी फैसिलिटीज हैं यहाँ पे, उसके बाद भी अस्पताल खाली पड़ा है। आपको लगता है कि ये अस्पताल दिल्ली सरकार काम में ले सकती है अगर एक डिपार्टमेंट बना जाए? ये पॉलिसी मैटर्स हैं, ये दिल्ली सरकार जवाब दे सकते हैं। अब देखिए, यह है दिल्ली में ही चल रहा 105 करोड़ की लागत से बना हुआ राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। यहाँ तो 650 बेड है। हमारी पड़ताल में पूरे अस्पताल में बेड खाली नजर आए। सीधा सा सवाल, क्यों नहीं करोड़ों की लागत से तैयार हुए अस्पतालों में खाली पड़े हुए बेड का इस्तेमाल डेंगू के मरीजों को भर्ती कराने में सरकार करती है? क्या इसके लिए डेंगू से और मौतें होने का अब भी इंतजार है? शिवांग माथुर, दिल्ली, न्यूज 24। सत्येंद्र जैन साहब, मेरा सीधा सवाल, 300 बेड जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में खाली पड़े हैं, 950 बेड राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में, 1250 बेड, इनका इस्तेमाल नहीं हो सकता क्या? देखिए, ऐसा है, हमने शनिवार को ही आदेश दिए थे कि दिल्ली के अंदर एडिशनल 1000 बेड तैयार करने के लिए, देने के लिए भी फैसिलिटीज है ना, इनके साथ खाली बेड से काम नहीं चलता है। डॉक्टर्स भी चाहिए होते हैं, स्टाफ भी चाहिए होता है, सबकी तैयारी करते हैं हम लोग। और इस संडे तक दोनों अस्पताल में और भी जगह पर जहाँ पर भी है सबको स्टार्ट कर दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। और जनकपुरी की जो बात कर रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है हमने, और इसको भी ताहिरपुर को भी संडे से पहले हो जाएगा स्टार्ट। नहीं, ये पहले कर देने चाहिए थे ना। अभी तक लोग भटक रहे हैं कि बिस्तर नहीं है, अस्पताल से वापस भेज दिए जाते हैं। यहाँ पर 1250 बिस्तर खाली पड़े हैं। अरे सर, खाली बिस्तर से काम नहीं चलता, डॉक्टर भी चाहिए होते हैं, डॉक्टर अपॉइंट किए जा रहे हैं एक्स्ट्रा। तो डॉक्टर्स का करिए ना, प्रबंध कीजिए ना, पर बिस्तर है सर, बिस्तर है ना। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए ना, थोड़ा स्टाफ उधर भी जा सकता है। हो सकता है कि कॉमन सेंस मेरे पास थोड़ी कम हो, इसकी बात हो सकती है कि हम ले लेंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपकी कॉमन सेंस से नहीं, आप ये बात तो मानेंगे ना सर, ये आम आदमी का दर्द है, इसे अन्यथा मत लीजिएगा। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं एक ऐसा पहलू आपके सामने पेश कर रहा हूं कि 1250 बेड और आलीशान अस्पताल वो हैं, 5 स्टार अस्पताल हैं, एसी बेड्स हैं, वो खाली पड़े हैं सर, अन्यथा मत लीजिए मेरी बात को। आवाज सत्येंद्र जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सत्येंद्र जैन से हम बात करेंगे, कुछ और पहलू दिखाएंगे। और जो ये दर्द है ना, मैंने शुरू में भी कहा था, ये एक आम आदमी का दर्द है। हम शायद अपने स्टूडियो में बैठे हुए या अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए इस दर्द को पूरी तरह से समझ भी नहीं पाते हैं कि 7-7 अस्पतालों के आप चक्कर काटते फिर जाएं और हर जगह से आपको बाहर भेज दिया जाए और आपके दिल का टुकड़ा, आपका कलेजे का टुकड़ा। हम बात कर रहे हैं कैसे एक मच्छर के आगे हमारा पूरा सिस्टम, हमारी पूरी व्यवस्था लाचार है, मजबूर है। हफ्ते भर में दिल्ली में, राजधानी दिल्ली की बात कर रहा हूं, 3 मासूमों ने दम तोड़ दिया है। उनमें से एक था अमन के ताऊ जी विजय कुमार हमारे साथ हैं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हमारे साथ हैं। और जैन साहब, उस वक्त आप फोन पर थे, एक बार फिर ये बात मैं दोहराना चाहूंगा, अमन के इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल 2 बार लेकर गए उनके परिवार वाले, गोदरेज अस्पताल, जीवन अस्पताल, मूलचंद अस्पताल, बतरा अस्पताल, मैक्स हॉस्पिटल और आखिर में होली फैमिली। 3 दिन तक ये चक्कर ही काटते रहे और आखिरकार अमन ने दम तोड़ दिया। अभी मैं मेनका की बात नहीं कर रहा हूं, मेनका की मैं बात करूंगा। आप कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं, इन 6 के 6 अस्पतालों के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, कारण बताओ नोटिस भी आप जारी करेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, बिल्कुल देखिएगा, मुझे शाम तक पता लगा था 2 अस्पताल का नाम, अभी आपने मुझे 6 का बताया है जी। सुबह सब 6 के 6 हॉस्पिटल को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात, यहां पर जो मेनका का केस है, ये दरअसल और दर्दनाक है सत्येंद्र जैन साहब। मेनका का भाई था अंकित, ये मदनपुर खादर में रहते हैं, ओखला विधानसभा क्षेत्र का इलाका है। आप ही के सहयोगी अमानुल्लाह खान वहां के विधायक हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं वहां गंदगी इतनी है, उसी गंदगी के चलते डेंगू ने पैर पसारे। 5 साल पहले अंकित की मौत हुई और इस हफ्ते मेनका की मौत हो गई। साफ सफाई को लेकर भी कुछ कार्रवाई की जाएगी कि नहीं?
देखिएगा, सफाई के ऊपर भी बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा है, देखा जा रहा है। हमने उसको डीएम्स को बोला है कि जहाँ पर भी सफाई नहीं है आप एमसीडी को बताइएगा, उनसे सफाई कराने के लिए पूरा दबाव डालिएगा, उनसे सफाई कराने के लिए कोशिश की जा रही है। तो पूरी सफाई कराने के लिए पूरी कोशिश है, हमारी तरफ से भरसक कोशिश है। फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि डेंगू का जो मच्छर है ये साफ पानी में होता है और घरों के अंदर पैदा होता है ज़्यादातर। तो हमें घरों के अंदर पानी ना भरने दें, किसी जगह में गमले में किसी चीज़ों में, उसका बहुत ध्यान रखें। साफ पानी, बिल्कुल साफ पानी, पीने लायक पानी होता है, उस पानी में होता है ये। और रुके हुए पानी में और साफ पानी में होता है, चलते हुए पानी में, नालियों के अंदर, आपकी बात ठीक है, बिल्कुल नहीं होता है। थोड़ा सा मैं इस बात को ध्यान रखने का जी। विजय कुमार अमन के ताऊ जी हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि विजय कुमार हैं सत्येंद्र जी हमारे साथ, अमन के ताऊ हैं, दर्द भरे लम्हों में भी ये अपना दर्द साझा करने आ रहे हैं और बच्चों के साथ ऐसा ना हो, ये आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। विजय बाबू, हम तो ये चाहते हैं जो वहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो सिर्फ पेपर बनाने में, फोन सुनने में, इसी में टाइम खराब करते हैं। उनके ऊपर सिर्फ एक आदमी लगाया जाए जिससे कि कोई भी मरीज आता है वो एडमिट होना चाहिए, उसका इलाज तुरंत होना चाहिए, टाइम वेस्ट ना करके बच्चे की जिंदगी बचाएं, इतना ही हम चाहते हैं। ये हो सकता है क्या सत्येंद्र बाबू? ज्यादा बड़ी बात तो नहीं मांग रहे कि जाओ, कम से कम भर्ती तो किया जाए ना। देखिएगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अभी देखिएगा, दिल्ली सरकार के एमसीडी के केंद्र सरकार के अस्पताल है, वहाँ पे किसी पेशेंट को मना नहीं कर रहे हैं, एडमिट किया जा रहा है। मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा लोगों को ना, ऐसा लगता है कि शायद प्राइवेट हॉस्पिटल में ही इलाज हो सकता है, तो पहले प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं सभी लोग। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अभी काफी जगह पता लग रहा है नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए आप क्यों नहीं फरमान जारी करते? आज दिल्ली क्या वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाए गए हैं? उनकी कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है क्या? सर, फरमान दिया हुआ है सर, सबको ऑर्डर दिया गया है कि किसी भी डेंगू के मरीज को जो कि गंभीर है उसको मना नहीं कर सकते, और अगर उनके पास बेड नहीं है, सुविधा नहीं है, तो एम्बुलेंस से ही शिफ्ट करेंगे। वे डॉक्टर साथ में जाएगा दूसरे अस्पताल के लिए। आज हमने ये भी आदेश दिए कि दिल्ली के अंदर जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सभी हॉस्पिटल अपने बेड्स की संख्या कम से कम 10% से लेकर 20% तक बढ़ाएं, और जितने भी बेड बढ़ेंगे सारे के सारे डेंगू के लिए या बुखार के लिए यूज किए जाएं और किसी काम के लिए यूज ना किए जाएं, ताकि दिल्ली के अंदर जो ये शिकायतें मिल रही हैं कि अस्पतालों में जगह नहीं है या वो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, बिल्कुल खत्म हो जाए। आज दिल्ली सरकार ने ऐसे आदेश दे दिए हैं। और दूसरी बात एक और भी कही है कि जो नए बेड लगाए जाएंगे उनका रेट, जो इनके कम से कम जो जनरल वार्ड का रेट होता है उससे भी आधे रेट रखे जाएंगे। ये भी आदेश साथ साथ दिए हैं, ताकि ऐसा भी ना हो कि लोगों को ऐसा लगे कि भाई वो बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं, क्योंकि जगह उनके पास नहीं है। मैंने अपने रिपोर्टर से आपकी बात कराई सर, मैंने अपने रिपोर्टर से आपकी बात कराई। वरुण सिन्हा जीटीबी अस्पताल के सामने खड़े हैं, वहाँ 2-2 केस हमने आपको दिखाए। आप कह रहे हैं सरकारी अस्पताल में आपने आदेश जारी कर दिया है। अभी मैंने वहाँ पर मनीष खड़े हुए हैं। आपको छोटी सी बात बता रहा। हाँ बताइए। कहां पर खड़े हैं? जीटीबी अस्पताल के बाहर 24 घंटे से खड़े हैं, उनको भर्ती नहीं किया जा रहा। आप बाहर खड़े होने की जरूरत नहीं है, आप अंदर जाइएगा। अंदर हमारा फ्रीवेयर क्लिनिक है, वहां जाइए, अभी तुरंत एडमिट। मैं फिर से जानना चाहूंगा वरुण के जरिए। सर सुनिएगा, आपने तो ये बात कह दी। वरुण यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि अंदर जाइए भाई, भर्ती कराया जाएगा। ये अंदर जा रहे होंगे ना, ये बाहर थोड़ा बैठने के लिए आए हैं। क्या हो रहा है अंदर जब ये अंदर जाते हैं? अरे अभी 15 मिनट पहले आपको बोला है, गए 15 मिनट से अंदर। मैं हाँ 1 मिनट सर सुन लेते हैं। चलिए मैं एक केस स्टडी आपको और दिखा देता हूँ। ये बच्चा है, 7 साल का गुलशन है, इसको 102 बुखार है और इसकी माता लगातार पिछले 6-7 दिन से यहाँ पर चक्कर काट रही है और अभी भी अंदर पूरे हॉस्पिटल में होके आई है, लेकिन उसके बाद भी इसके बच्चों को एडमिशन नहीं दिया गया, एडमिट नहीं किया गया है। क्या कहा गया अंदर? हाँ सर, मैंने कर दिया, उन्होंने ओपीडी में को लिख दिया, बोला क्या बाहर कराना सब चेकअप, एक गोली नहीं दिया इसको, और 6-7 दिन से बुखार है, 102 104 है, ऐसे बोल देते। आकर आप दोस्तों से बात करते हैं, मरीज से बात नहीं करते। ये देख लीजिए हालात है। ये 102 इस बच्चे को अभी भी बुखार है, पूरी हॉस्पिटल में इसकी माँ चक्कर काट के आई है, लेकिन ऐसे हालात में भी कोई एडमिट करने के लिए। वरुण एक चीज बताइए, सत्येंद्र जैन हमारे साथ हैं। वरुण एक चीज बताइए, बच्चे का नाम भी बताइएगा, और साथ ही साथ अभी कुछ देर पहले आपने मनीष से मेरी बात कराई थी, मंत्री जी कह रहे हैं यहाँ पर कि नहीं वो अंदर गए क्या, मैंने वहां पर आदेश जारी कर दिया है। क्या मनीष भर्ती हुआ अभी तक? जो 1 दिन से खड़ा था, 103 बुखार था।
देखिए मनीष अभी तक भर्ती नहीं हुआ, मनीष अभी भी चक्कर काट रहा है, मनीष अभी भी कॉरिडोर में बैठा हुआ है और इसी उम्मीद के साथ बैठा है कि शायद उसको कोई अंदर कर लेगा, लेकिन फिलहाल उसको भी उम्मीद नहीं है। और दूसरी बात, इस बच्चे का नाम गुलशन है, 7 साल का ये गुलशन जो है वो पिछले 6 दिनों से यहाँ पर चक्कर काट रहा है। अभी भी इसकी माँ सुबह से लेकर शाम तक चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक इस बच्चे को एडमिट नहीं किया गया, सीधे तौर पर मना कर दिया गया। ये तीसरा केस है जो हमारे आंखों के सामने बिल्कुल या फिर बुखार। सत्येंद्र जैन साहब देखिए, मैं इकबाल की बात कर रहा था, मैं इकबाल की सरकार के इकबाल की बात कर रहा था। मनीष अभी तक भर्ती नहीं हुए, वो अभी भी चक्कर काट रहे हैं। 7 साल का ये गुलशन है, 102 बुखार है, ये 4 दिन से चक्कर काट रहा है। सर अब मैं कुछ बोल सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, बोलने की परमिशन है तो बोलूं? जी जी सर बोलिए। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे 10 मिनट पहले मेरी बात हुई है, आप इन सबको बोलिएगा अंदर जाएं। अब ये बाहर खड़े होके आपको टीवी के ऊपर बाइट दे रहे हैं, अंदर जा नहीं रहे हैं, अंदर भेजिए तो सही, अंदर लेकर जाइए। वरुण वरुण आप इनको अंदर लेकर जाइए। ये सवाल हम फिर से दोहराएंगे सत्येंद्र जैन जी के सामने, चाहे हमें फोन पर ही इनसे बात क्यों ना करनी हो। इसकी रिपोर्ट दीजिए अगले 10-15 मिनट में, क्या कुछ होता है, क्या गुलशन भर्ती होता है, क्या मनीष भर्ती होता है। लेकिन यहाँ पर एक दादी अम्मा भी हैं सत्येंद्र जैन साहब, विमला देवी हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। वो बड़ी व्यथित हैं, वो मजबूर हैं, वो कह रही हैं इतने साल हो गए देश को आजाद हुए, कुछ नहीं बदला है। विमला जी क्या पूछना चाहेंगी मंत्री से? हमारा तो बच्चे 2 खो गए, एक सरकारी माँ, एक प्राइवेट माँ। अब हम किसको समझूं कि कौन सरकार हमारी मदद कर रहा और कौन डॉक्टर मेरी मदद कर रहा। हम किसी को नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा कौन हमारे साथ है। कौन हमारे साथ। आप दरअसल समझती हैं विमला जी कि इस देश में सरकारें आप बनाती हैं, बादशाह आप हैं, ये आपके नौकर हैं, ये मंत्री जो बने हुए हैं, तो आप इन्हें चुनते हैं, ये आपके प्रतिनिधि हैं। ये नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते। सत्येंद्र जी तीखी बात है, कड़वी बात है, लेकिन आप शायद मर्म समझ रहे हैं। ये गरीब आदमी का सुनवाई नहीं है। इतनी दुखद बात है इस टाइम पर, मुझे तो ऐसा लगता है नहीं, अभी किसी के साथ ऐसा हादसा हुआ है, इस समय उनके इस तरह जख्मों को खरीदना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि हाँ 68 साल के बाद देश के अंदर अगर हम ये कहें कि जितना हमें करना चाहिए था उतना हम नहीं कर पाए, बिल्कुल मानते हैं इस बात को, उसके लिए हमें शर्म आनी चाहिए, सभी को आनी चाहिए। नहीं आपने बिल्कुल सही बात कही, और मैंने शुरुआत में ही सत्येंद्र जी ये कहा कि देखिए जो डिनर टेबल पर है मैं उनका डिनर खराब करने वाला हूँ, पर ये जरूरी है। और इन लोगों इनको कोई शौक नहीं है सर टीवी स्टूडियोज में आने का। ऐसी 1000 टीवी स्टूडियोज को ये कुर्बान कर दें कि मेनका वापस इनकी गोदी में आकर खेलने लगे या अमन आकर इनकी गोदी में खेलने लगे। मैं यहाँ पर कोई पॉपुलैरिटी, चीप पॉपुलैरिटी नहीं सीख कर रहा हूँ, मैं कड़वी हकीकत आईना दिखा रहा हूँ पूरे देश को, सिर्फ आपको नहीं। यहाँ पर मेनका के पिता भी हैं, दिनेश कुमार एक पिता का भी दर्द सर मुझे भी पता है। हाँ सर मुझे जी आप कुछ कहना चाहेंगे मंत्री से? सर अभी इन्होंने कहा मैं सरकारी में वो भर्ती ले लेते हैं, मैं ये कहता हूँ ये उस टाइम कहाँ रहते हैं जब वो भर्ती लेने जाते हैं और वहाँ पे मना कर दिया जाता है हमें। उस टाइम ये सो रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता। इसमें बड़े बड़े वादे कर देते हैं, मगर उस टाइम हमारी कोई गिनती, हमारी मुर्गा और बकरे की बराबर औकात होती है। उस टाइम हम जब भर्ती करवाने जाते हैं बच्चों को, हमारी इतनी में गिनती होती है, और बड़े लोग आते हैं उनको शान से उनकी भर्ती हो जाती है, हमारी सबकी क्यों नहीं हो पाती है हॉस्पिटल में? ये जो कागज पर जो बातें हैं, ये आदेश पारित कर दिया गया, जमीनी हकीकत मुख्तलिफ है सत्येंद्र जैन साहब। शायद वो जो खाई है उसको पाटने की भी जरूरत है। 2 बच्चा हम खो दिए। नहीं, पहली बात तो देखो क्या है कि मैं देखो ये मानना थोड़ा संभव नहीं है, ये कहना कि गरीब लोगों को एडमिशन नहीं मिलता अमीर को मिलता है। सरकारी अस्पतालों में ज्यादातर गरीब लोग ही जा रहे हैं। सरकारी में मैं अपने बच्चे को लेकर गया था पहले, अंकित को सरकारी में लेकर गया, तभी मैं प्राइवेट में मेनका को लेकर आया हूं। कौन से अस्पताल में लेकर गए थे? सरकारी में तो सफदरगंज में लेकर गया, मेरी तो बिल्कुल सुनते नहीं थे। मैं 2 घंटे बर्बाद किया अंकित के पीछे, 2 घंटे तक सर कोई उस चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मगर उसकी कहार तक किसी ने नहीं सुनी। कि हमारे बाहर नहीं थे, अंदर थे, अंदर साथ में खड़ा था मैं। उसके पंप में खुद चला था, डॉक्टर नहीं चला रहे थे सर। पंप जो पंपिंग करते हैं वो मैं खुद अपने हाथ से चला रहा था।
ये देख लीजिए, उसको कहारता रहा मगर उसके पास डॉक्टर झांकने तक नहीं आए। 2 घंटे में बर्बाद क्यों, मैं जानता हूँ सर उसके साथ। अगर 2 घंटे के अंदर उसकी इलाज किया गया किसी ने भी नहीं, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी ने भी मना किया, बहुत ही दुखद है। उनके खिलाफ हम कल मैंने केंद्रीय मंत्री साहब से भी बात की थी, नड्डा साहब से, उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि किसी भी डेंगू के मरीज को सफदरजंग, एम्स और विलिंगडन में मना ना किया जाए। और उन्होंने भी कल रात को उनसे देर रात को सभी एमएससी से बात भी की, बुला के मीटिंग भी की थी। मैं कल सुबह दोबारा बात करता हूं, उनसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी तरह से किसी भी पेशेंट को किसी गवर्नमेंट अस्पताल में मना ना किया जाए। दिल्ली का सरकार तो बिल्कुल आदेश दे चुकी है, केंद्र सरकार भी दे चुकी है, उनसे दोबारा से रिक्वेस्ट किया जाएगा। सत्येंद्र जैन साहब, आखिरी सवाल। आपने जितना वक्त देने की बात कही थी उससे ज्यादा आपने वक्त दिया और ये जरूरी भी है, आपने आम लोगों की बात भी सुनी। पर एक आखिरी सवाल सर, जब आप ये कहते हैं कि नहीं मैं ये मानने को तैयार नहीं, गरीबों का इलाज नहीं होता, अमीरों का हो जाता है, मुझे ये बताइए, ये एक आम आदमी के जहन में सवाल है, कोई बड़ा मंत्री हो, कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, 7-7 अस्पतालों के कभी उसे चक्कर काटने पड़ सकते हैं? कभी सुना है? कभी सुना है आपने? गरीबों की मैं कहानी आपको बता रहा हूं, आम आदमी की कहानी। देखिएगा, सुनने की बात सर, देखिएगा अब इस बात पे ना, देखो ये आर्गुमेंट का इशू नहीं है। इशू ये है कि अगर किसी को एडमिशन नहीं दिया गया तो वो गलत हुआ है। उसके लिए गरीब और अमीर, एक सेकंड होल्ड कीजिए। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जैन साहब, और कड़ी कार्रवाई का भरोसा आपने दिया है, हम उसे ट्रैक करेंगे। आपने ये भी भरोसा दिया कि 7 साल का गुलशन हो या मनीष हो, 2 गुलशन तो 4 दिन से चक्कर काट रहा है जीटीबी अस्पताल के, और मनीष 1 दिन से बाहर खड़ा है, उसको 103 बुखार है, उनकी भर्ती हो जाएगी। मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा अंदर लेकर गए हैं, अभी दूध का दूध, पानी का पानी भी हो जाएगा। सरकार का इकबाल कितना है ये बात भी सामने आ जाएगी, हमारी व्यवस्था कितनी लचर है ये बात आप देख ही रहे हैं। अमीरों के बच्चों का एडमिशन हो जाता है, अमीरों का मतलब जो करता धरता है, सत्ता पर आसीन है, उनके बच्चों को ऐसे चक्कर नहीं काटने पड़ते। अमन के ताऊजी हों या मेनका की दादी हों या उनके पिता हों, उन्हें इतने चक्कर क्यों काटने पड़ते हैं? और हम बराबरी की भी बात करते हैं, क्या ये सिर्फ कोरी कागजी बातें हैं? मैंने कहा था कि आपका डिनर मैं खराब करूंगा, लेकिन हम सबको इस बारे में सोचना होगा, तभी कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था और दुरुस्त हो पाएगी। बिमला जी, दिनेश कुमार साहब, विजय कुमार जी, आपका दर्द हम सिर्फ साझा ही कर सकते हैं। हम समझ भी नहीं सकते आपके ऊपर क्या गुजर रही है, लेकिन आप आए और कम से कम और बच्चों के साथ और माँ बाप के साथ ऐसा ना हो, आपने कम से कम अपनी आवाज बुलंद की, इसके लिए बहुत बहुत किसी के साथ ना ऐसा हादसा हो दोबारा। हमारे साथ तो हो गया मगर किसी के साथ ना हो ऐसा। जी, आज नेशनल न्यूज सेंटर में बस इतना ही। नमस्कार।